नमस्कार मित्रों, मैं रोहित गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार में जो वेतनमान होगा वो वेतनमान हम यहाँ पर देंगे। हमको उसको मांग पत्र में लाना पड़ेगा, तब आपको नकदीकरण मिलना शुरू हुआ। और पटनायक जी थे, उससे पहले दोनों लोगों ने वेतन भत्तों की रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित 17 में ही मुख्यमंत्री खेल जाते थे बुलाने के परिषद के नेताओं को, कहे कर्मचारी नाराज है, क्या बात हो गई। और तुरंत कहता था 5 मांगे आपकी 10 मांगे, तो कहता था आज हम लोग की केवल अपने चिंतन न करने की वजह से हमारे पास जो बिल लेती थी वो हमारे हाथ से जा रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से चालू हो गई है, कर्मचारी सबको खत्म। ड्राइवर की भर्ती बंद हो गई, अब सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाती, तो पुलिस विभाग और कुछ विभागों में छोड़ करके अब वो हर जगह हायर कर ले रहे हैं गाड़ी 30-35 रुपए का। एक सम्मान केवल बढ़ना है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे ऑप्टोमेट्रिस्ट का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे कुछ संवर्ग फील्ड के भी गन्ना विभाग है। इतने दिनों से पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी हुई, ताकि उसको खाली मंत्रिपरिषद से पास कराने में अभी तक नहीं हुआ। 9 अक्टूबर को समझौता हुआ, लिखित समझौता मुख्य सचिव की दस्तखत से हुआ और हमारे पास कागज रखा है। आप लोगों ने भी हो सकता है देखा होगा, मैंने दिया था तो देखने में आया होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 3 महीने के अंदर माननीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदन करा करके भत्तों की रिपोर्ट और वेतन स्वीकृति की रिपोर्ट का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है सर। उसी के लिए आज हमको फिर से बिगुल जाना शुरू करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग संविदा मुख्य सचिव ने स्वयं स्वीकार किया कि ये मांग आपकी एकदम जायज है। इनके लिए एक स्थायी नीति होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इनको कैसे हर साल इंक्रीमेंट कैसे दिया जाएगा, इनको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, इनको कैसे अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो हटाना तो कैसे कार्रवाई होगी, इस सब चीज की नीति बनने के लिए वो स्वीकार किया कहा बननी चाहिए। 3 महीने के अंदर कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें वित्त विभाग और श्रम और सेवा आयोजन और हम भी उसके सदस्य थे। ये जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन है। अब चूंकि कोरोना काल में हमारा इलेक्शन ड्यू हो गया था, चुनाव, तो इसके बाद हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रांतीय नेतृत्व में यहाँ आया हुआ है, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, अन्य प्रांतीय नेता आए हुए हैं। तो उनके नेतृत्व में जो द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है और आज चुनाव भी होना है, तो चुनाव होगा और अपनी रणनीति जो आगे प्रोग्राम चल रहा है काला फीता बांधने का, ये सरकार की जो भी मांग है सरकारी कर्मचारियों की, उन मांगों के लिए हम लोगों को संगठित कर रहे हैं। तो आज जो है बरेली शाखा का अधिवेशन हो रहा है और इसमें हमारा निर्वाचन होगा। बाकी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं राम नरेश सिंह पटेल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज का कार्यक्रम हम लोगों का अधिवेशन 2 वार्षिक अधिवेशन एवं आबलिक चुनाव है और अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव का कार्यक्रम अभी लंच के बाद होगा और हमारे प्रांतीय नेतृत्व जो आए हैं, प्रांतीय नेतृत्व जो हम कर्मचारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के चर्चा हो रही है। और इस दौरान पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए जो हम लोगों के डीए फ्रीज किए गए हैं, उनके लिए उस डीए फ्रीज जो किए गए हैं उनको मतलब पुनः स्वीकृत करने के लिए कि दोबारा मिले, क्योंकि इस डीए फ्रीज होने से प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि केंद्र या प्रदेश सरकार के खजाने में ही गया है। हम कर्मचारी इस कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर इस महामारी के दौर में हमारे कर्मचारी साथी दिन रात मेहनत करके जो जनता के प्रति, देश के प्रति जो उन्होंने वफादारी दिखाई है, उसकी अपेक्षा में हमें अगर कुछ मिलना चाहिए था तो वो मिला नहीं, बल्कि और हमसे छीन लिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और स्वास्थ्य विभाग की टीम
इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों के डीए भी फ्रीज कर दिए गए, पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बंद कर दी गई और इसी के विरोध में हम लोगों का काला फीता बांध करके प्रदर्शन भी चल रहा है, जो अभी 27 तारीख तक चलेगा। अगर फिर भी बातें ना मानी गई तो आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।